dear students, welcome back to my channel Al Sadat Online Academy। आज हम बात करेंगे एमडी कैट 2024 की रजिस्ट्रेशन की कि कैसे अप्लाई करना है और उसके अलावा जो सा है वो अप्लाई का प्रोसीजर कैसे है वो सारा डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं हमें अप्लाई के लिए, सारी डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे। और उसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल सदात ऑनलाइन अकेडमी क्लास में सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं सबसे पहले आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो मज़ीद अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अब बात करते हैं एमडी कैट 2024 की रजिस्ट्रेशन की। तो जैसा कि पहले भी आपके साथ शेयर किया गया है वीडियो के थ्रू कि एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये पीएमडीसी की वेबसाइट मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक नोटिस एमडी कैट 2024 फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस पीडीएस। तो अब बहुत से बच्चों की क्वेश्चन है कि सर हमने सजाम्बू का टेस्ट देना है तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पीएमडीसी के पोर्टल पे। तो आपको बताता चलूँ कि जो भी एमडी कैट है उसके लिए आपने जो सा है पीएमडीसी की पोर्टल पे ही अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूएचएस, केएमयू, डो यूनिवर्सिटी, बुलान यूनिवर्सिटी और कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 6 जो एमडी कैट हैं इनके लिए आपने पीएमडीसी की पोर्टल पर ही जो सा है वो अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एमडी कैट 2024 है ये 22 सितंबर को हो रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे संडे के दिन। और इसके अलावा जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये हैं, मतलब कि ये यूनिवर्सिटीज़ आगे कंडक्ट करवा रही हैं अपने अपने सूबे में। तो बाकी हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल 5 अगस्त को स्टार्ट होनी थी, तो वो आज 5 अगस्त है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको सारा प्रोसेस भी बताऊंगा, वीडियो एंड तक लाजमी देखें। बाकी 19 अगस्त तक लास्ट डेट है। आपको बताता चलूँ कि आप 8,000 फ़ीस के साथ 19 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20 से 26 अगस्त लेट रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाई तो आपको 12,000 रुपये पे करना पड़ेंगे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर्स की तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ओवरसीज़ होते हैं, या अगर कोई पाकिस्तान से बाहर हो तो वो बाहर भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम दे सकता है। सेम पेपर होगा, फेडरल के थ्रू होगा, मतलब कि जो फेडरल की बुक्स में से आपका सिलेबस आएगा सजाम्बू लेगी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इंटरनेशनल जो सा है वो टेस्ट लेती है। तो इसमें बताता चलूँ कि इसमें 40,000 रुपये आपकी फ़ीस है, जबकि लेट फ़ीस 50,000 रुपये है। और इसके अलावा बात करें टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल लोकल एग्ज़ाम सेंटर्स, मतलब कि आपका सुबह 10 बजे पाकिस्तान में और बाहर में टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो रिज़ल्ट है जो 3 साल के लिए आपका वैलिड होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके थ्रू मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताएं कि जो एमडी कैट है आपका ये अब पाकिस्तान के अलावा अगर आपने अब्रॉड में भी एमबीबीएस पीडीएस करना है तो उसके लिए भी लाजमी है। तो आपने केयरफुली सारा प्रोसेस देख लेना है कैसे कैसे करना है। और एग्ज़ाम के सेंटर्स देख लें। सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे पूछ रहे हैं, इस्लामाबाद में जो सा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ही सेंटर बनेगा, जबकि पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी का साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात, रहीम बिहार खां में सेंटर बनेगा। सिंध की बात करें कराची, जामशोर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, सखर में सेंटर बनेगा। केपीके में पेशावर, मर्दान, सवात, कोहाट, डीआई के एबटाबाद, लाहौर, तीर में सेंटर बनेगा। एजेके में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलपिंडी, रावलाकोट में सेंटर बनेगा। जबकि बलूचिस्तान में बुलान यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस कोयटा में ही सिर्फ सेंटर होगा। और ये जो है वो बच्चों की तादाद के लिहाज से सेंटर्स अरेंज किए जाते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा हों सेंटर्स भी इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। और आपने जो है वो सेंटर अपना नियरली सिलेक्ट करना होता है, बाद में आपको वही सीट मिल जाती है। गिलगित में कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे रियाद, सऊदी अरेबिया और दुबई में ये सेंटर बनेंगे एमडी कैट के। जबकि चॉइस ऑफ लोकल सेंटर आप देख सकते हैं, वो बच्चा जो सा है वो अपने करीब 3 एक सेंटर सेलेक्ट कर सकता है, वो बाद में आपका चेंज नहीं हो सकेगा। इसलिए केयरफुली आपने प्रोसेस देखना है सारा। जबकि एमसीक्यूज़ 200 ही होंगे, लास्ट ईयर का क्राइटेरिया है, सेम सिलेबस भी आपको वही है लास्ट ईयर के वाला। जबकि बायो के 68 हैं, एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के 54, केमिस्ट्री के भी और फिज़िक्स के भी 54 हैं, इंग्लिश के 18 हैं, 6 लॉजिकल रीजनिंग के टोटल 200 हैं। जबकि डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, ईजी जोन सा है वो 20% है, मॉडरेट 60% है और हार्ड 20% है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि बच्चे
हार्ड के पीछे पड़े होते हैं, हार्ड MCQ सोल्व करते हैं बहुत ही डिफ़िकल्टी लेवल के, वो तो सिर्फ 20% है, बाकी इनकी तैयारी बच्चे नहीं करते, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं। तो आपने ऐसे MCQ सोल्व करनी है जहाँ पे आपको इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल सारे मिलें। और रिकॉल आपका 70% होगा। एप्लीकेशन मतलब कि जो आपका प्रैक्टिकल जो होंगे ना सोल्व करने वाले, वो 30% आपके आएंगे। तो ये आपने देख लिया। और अब हम बात करते हैं कि कैसे हमने अप्लाई करना है। तो अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर के ऑप्शन पे आके सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट नेम एंटर करना है, फादर नेम, आइडेंटिफिकेशन टाइप। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है CNIC, अगर आपके पास है तो इस CNIC बे फॉर्म को सिलेक्ट कर लें, ये सब के पास ही होता है कॉमनली। तो इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपने, ये आपने बहुत ही केयरफुल रह के देना है जो आपका नंबर एक्टिव हो। CNIC इशू डेट देनी है, इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर दें, जेंडर सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड करके कैप्चा फिलअप करें, देन आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो ये मैं आपको सारा प्रोसेस करके बताता हूँ अब। तो ये हमने रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड आ चुका है। लॉगिन हम अगेन करेंगे इसको। जैसे ही लॉगिन करेंगे, ये है हमने जो ईमेल एंटर की थी उसके साथ पासवर्ड जो ऑटोमेटिक मैंने सेव किया था, तो ये आ गया है। वरना आपने पासवर्ड अपना याद रखना है और ईमेल भी याद रखनी है जो आपने दी थी। हम इसको अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारी पोर्टल ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है कि 19 अगस्त लास्ट डेट है। आपको बताएंगे ये जौन सी है वो लेट रजिस्ट्रेशन वाली डेट नहीं बता रहे। लेट की फ़ीस है वो आपको पता है 12,000 है, वो आपकी 20 से लेकर 25 तक पोर्टल अगेन ओपन होगी। ये 19 तक आपकी वैसे ही सिंपल फ़ीस के साथ है। यहाँ पर आपकी ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। बाकी आपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। ये आपके पास साइड पे ऑप्शन सारी शो हो रही हैं। डैशबोर्ड, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट एप्लीकेशन, लॉग आउट। अपडेट प्रोफाइल पे भी ये सारा आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आके अपनी सारा जो भी डिटेल्स इन्होंने पूछी हुई हैं आपने उसको फिलअप करना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोस में बारहा कि आपने अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है और एक अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है FSC पार्ट 1 या 2 की। तो पार्ट 1 या 2 की अगर आपने पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स की आपके पास तो रिज़ल्ट कार्ड अवेलेबल होगा सबके पास ही। जो फ्रेशर्स हैं उनके पास पार्ट 2 का नहीं है, वो पार्ट 1 की इधर अपलोड करेंगे अपनी मार्कशीट। और अगर जो रिपीटर्स हैं उनके पास पार्ट 2 की अवेलेबल है तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे ये सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो बाकी जो प्रोसेस होता है कि डोमिसाइल वगैरह वो जब आपने MBBS में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है तब होता है। और बाकी अगर आप डोमिसाइल बनवा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बाकी ये जो मैंने पहले चीज़ें फ़िल की थी ये ऑलरेडी मेरे पास इधर आ चुकी हैं। यहाँ पे आपने सिटी ऑफ रेजिडेंसी सिलेक्ट करना होता है, तो ये आप कर सकते हैं सिलेक्ट। और देन आपने डोमिसाइल का सिटी सिलेक्ट करना है। मैं तो रैंडम ही कर रहा हूँ। बाकी आपने अपने ID कार्ड के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग करना है, ID कार्ड या बे फॉर्म, ठीक है। चूज़ प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आप पंजाब का टेस्ट दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर पंजाब के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर का टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आपने इस्लामाबाद का टेस्ट देना है, फेडरल का, इंटरनेशनल वेन्यूज़ का, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप दे रहे हैं सऊदी अरब, रियाज, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही केयरफुल प्रोसेस है, आपने इसको देख लेना है, बाद में चेंजेस नहीं होंगी। अगर आप GB के हैं, कुराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं, दैन आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, तो आप इसको दें। आपको बताता चलूँ कि आप कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं, बट जिसका भी आपने देना है यहाँ पर केयरफुली देख लें। आप पाकिस्तान में जहाँ मर्ज़ी टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप पंजाब के हैं तो आप बलूचिस्तान के भी टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आपने बलूचिस्तान का देना है तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस कोयटा को सिलेक्ट करें। सिंध के हैं तो डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी कराची को सिलेक्ट करें। KPK का टेस्ट देने जा रहे हैं तो KMU पेशावर को सिलेक्ट करें। अगर आप फेडरल का सजाम्बो का टेस्ट देना चाहते हैं तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी, इसको सिलेक्ट करें। ये गलती से अगर आपने इंटरनेशनल वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया, आपका 40,000 का चलान निकल आएगा और आपका जो सेंटर है वो दुबई में, सऊदी अरब में बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस्लामाबाद अपना, वैसे ही मैं तो सेट कर रहा हूँ प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी। तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है इस्लामाबाद की, तो वहाँ पे सजाम्बो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होगा। डिग्री टाइप, तो डिग्री टाइप आपने FSC या A लेवल किया है तो वो आप सिलेक्ट कर लें। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं आपके, आप वो एंटर कर दें। दैन आपने जो सा वो पिक्चर अपलोड करनी है और इसके अलावा मार्कशीट अपलोड करनी है। दैन आपने सबमिट कर देनी है। और आपको बताऊँ कि अगर आपको
प्रोसेस में डिटेल के साथ बता रहा हूँ। स्टिल अगर आप किसी ने अप्लाई करवाना हो तो आप जो है वो 0355624992 पर व्हाट्सअप करके अपना अप्लाई करवा सकते हैं रीज़नेबल चार्जेस के साथ। और नंबर ये आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगा अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा फ़िलअप कर दिया है। ये डैशबोर्ड की ऑप्शन है इधर, और ये सारी चीज़ें मैंने फ़िलअप कर दी हैं। अपलोड पिक्चर भी कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि साल लिखा आ गया है, पिक्चर का नेम, और ये मैंने जो फ़ाइल अपलोड किया है। दैन मैं करता हूँ सबमिट एप्लीकेशन। बहुत ही केयरफुल प्रोसेस करना है आपने। दैन सबमिट मैंने एप्लीकेशन की, ये सारा आ चुका है। दैन अगर हमने करना है प्रोसेस, ये देखिए अब हमने क्या करना है, फ़ी पे करनी है। पेमेंट स्टेटस अनपेड है और यहाँ पे आ रहा है पे नो। पे अनपेड है, रेड कलर का आ रहा है। जब ग्रीन कलर का आएगा पेड तो आपकी फ़ी पे हो जाएगी। यहाँ पर हम पे नो पे जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो चीज़ें आपने साइन अप करते वक्त दी थी उसके अलावा आपने 2 चीज़ें अपलोड की हैं। अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, वाइट बैकग्राउंड के साथ कर लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ब्लू बैकग्राउंड भी चल जाएगा, वैसे मेंशन नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा मार्कशीट अपलोड करनी है, पार्ट 1 या पार्ट 2 की जो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे पेमेंट फॉर MDCAT 2024 ऑल डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कांटेक्ट करना है ईमेल पे तो ये भी नंबर है, तो ये आपको दिया गया है। तो ये आपने इसको लाजमी तौर पर इसकी पिक के उतार के सेव कर लें, क्योंकि बाज़ बात बच्चों को इशू आता है कि हमने पेमेंट कर दी है, अप्रूव नहीं हुई, आगे अनपेड ही आ रहा है। और पेंडिंग पेमेंट्स आर क्लियर्ड आफ्टर 48 आवर्स। ये आप देख सकते हैं कि ये खुद लिखा हुआ है इन्होंने कि 48 आवर्स मतलब 2 दिन तक टाइम लग सकता है, और स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप जो सा वो चलान, बैंक चलान भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम बैंक चलान की तरफ बात करें, मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया PDF फॉर्म में हमारे पास ये चलान सेव हो चुका है। तो आपने इस चलान को लेकर MCB बैंक में चले जाना है। तो यहाँ पर ये देखें MCB बैंक का चलान बन चुका है। तो ये आप MCB बैंक में जमा करवा सकते हैं। 30 रुपीज़ बैंक चार्जेस लगेंगे, और आपको जो सा है वो 20 अगस्त 2024 तक ड्यू डेट है, इन्होंने टाइम दिया हुआ है। आपको इस तरह चलान बन के आ जाएगा। आपने इसको बस नेम और CNIC लिखना है, और अपना फ़ोन नंबर लिखना है, और डेट लिखनी है जिस डेट को आप जमा करवा रहे हैं, और पेमेंट मोड लिखना है कि बैंक चलान। ठीक है, इसको आप लिख के तीनों पेजेस पे बैंक में चले जाएंगे तो वो आपको पे कर देंगे। और दैन आपको एक कॉपी मिलेगी, जैसे कि ऑलरेडी प्रोसेस होता है। एक बैंक कॉपी होगी, एक PMDC कॉपी, वो भी बैंक रख लेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट में आपने इस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट के। दैन आप जो ये आ जाएगा वीज़ा या मास्टर कार्ड। तो इसके लिए आपने कार्ड का नंबर एंटर करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट किया था, तो उसके बाद ये वाला आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यूनियन पे, सिक्योर। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट है, जो भी आपका रेलिवेंट कार्ड है आप उसको सिलेक्ट करें। दैन आपने यहाँ पे कार्ड का नंबर देना है। दैन आपने उसकी एक्सपायरी ईयर और कार्ड होल्डर नेम, जो भी कार्ड के ऊपर डिटेल्स हैं वो आप एंटर करेंगे। और सिक्योरिटी कोड जो बैक साइड पे 3 डिजिट्स का होता है वो लिखेंगे। और उसके बाद आपने जो सा है ये बिलिंग एड्रेस वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसको फिलअप करना है। और ये देखें 15 रुपये आपके जो कार्ड के थ्रू अगर आप करेंगे तो उसके भी चार्जेस हैं। 8,015 रुपये आप यहाँ पे करेंगे। तो आप जैसे इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, दैन यहाँ पे आप पे नो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे नो पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ीस जो सा है वो अपलोड जो पे हो जाएगी। दैन आपका जो सा है वो यहाँ पे आप आके स्टेटस चेक कर सकते हैं। बैक आएंगे डैशबोर्ड पे, आप जैसे ही आएंगे जहाँ पे अनपेड लिखा हुआ था डैशबोर्ड पे आप क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको पेड लिखा हुआ आ जाएगा। और अपडेट प्रोफाइल, अगर आपने कोई प्रोफाइल में चेंजेस करनी है तो ये भी आप कर सकते हैं, एडिट वगैरह। तो ये आप फ़ीस सबमिट करवाने से पहले तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और अपडेट एप्लीकेशन ये आप चेक कर सकते हैं। और आपने बहुत ही केयरफुल रहकर चीज़ें वगैरह अपनी चेक कर लेनी है। दैन अगर ये आपकी प्रोफाइल ओपन है, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लाजमी याद रखिएगा। और इसके अलावा मज़ीद कोई अपडेट चाहिए हो तो आप चैनल को फॉलो कर लें। यहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती हैं। और अगर आप किसी ने अप्लाई करवाना हो तो कमेंट सेक्शन में और आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।